हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव्स और उनके प्रकार। एडजेक्टिव्स जिसको हिंदी में विशेषण के रूप में हम जानते हैं, ये इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो इनके लगभग 10 प्रकार के एडजेक्टिव्स और उनके एग्जाम्पल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सारे टाइप्स को बहुत ही अच्छे से समझेंगे और आपके हर एक डाउट्स को इस वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल में न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल में आपको इंग्लिश से रिलेटेड सभी तरह के गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं और इन फ्यूचर आपको हर एक प्रकार से इंग्लिश में हेल्प करते रहेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि एडजेक्टिव्स होती क्या है। तो एडजेक्टिव मीन्स होता है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट और एड टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। देखो एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन जो होते हैं, है ना, नाउन या किसी का नाम, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताना या उसका विशेषता बताना, सिंपली, है ना। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन का विशेषता बताता हो या नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें बताता हो। सिर्फ विशेषता हम नहीं बोलेंगे, है ना, कोई भी अलग चीजें जैसे बताया किसी नाउन के बारे में, तो वो वर्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव, और हिंदी में विशेषण कहलाता है। ठीक है। विशेषता बस मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे और भी चीजें होती है ना, हालांकि उसको उसका विशेषता ही बोला जा सकता है, लेकिन डिफरेंट चीजें भी या डिफरेंट डिस्क्रिप्शन भी उस नाउन के बारे में वो हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए। ठीक है। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, शी इज अ काइंड लेडी। वो जो लेडी है वो कैसी है, वो लेडी कैसी है, काइंड है, दयालु है ना। तो ये उनका विशेषता हो गया सिंपली। तो काइंड जो वर्ड आया है यहाँ पर एक एडजेक्टिव हो गया, है ना। लेकिन अगर हम दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, आई लाइक दिस पेन। तो यहां पर ना ये पेन को डिस्क्राइब कर रहा है कि कौन सा वाला पेन मुझे पसंद है, दिस पेन, ये वाला पेन मुझे पसंद है। तो इस एग्जांपल में ये जो दिस वर्ड आया है वो भी एक एडजेक्टिव है। ठीक है। अलग अलग टाइप्स के हम एडजेक्टिव्स जानने वाले हैं। तो वीडियो में फ्रेंड लास्ट तक जरूर बनी रहेगा। एक बार ये वीडियो पूरा आप देख लीजिए, एडजेक्टिव से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स आपको इन फ्यूचर नहीं रहेगा। ठीक है। चलिए तीसरा एग्जांपल देखिए इसका, शी लिव्स इन अ लार्ज हाउस। वो कैसे घर में रहता है, एक बहुत ही लार्ज, बहुत ही बड़ा घर में रहता है। तो लार्ज वर्ड जो आया है वो इस घर को या इस नाउन को विशेषता बता रहा है ना, इस नाउन को डिफाइन कर रहा है कि वो कैसा है, बड़ा है, बड़ा घर में रहता है। तो ये हो गया एडजेक्टिव। आगे देखिए, ही इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर। वो कैसा प्लेयर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, मजबूत प्लेयर है। तो इस तरह से आई होप कि एडजेक्टिव हम किसको बोलते हैं वो समझ में आ गया होगा, है ना। एडजेक्टिव मीन्स सिंपली किसी का विशेषता बताना या किसी के बारे में कोई भी एक्स्ट्रा और बातें बताना, डिफाइन करना किसी भी वर्ड को। और एक बात हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड, जो एडजेक्टिव है ना वो हमेशा नाउन के पहले लगता है और वो हमेशा नाउन का विशेषता बताता है, नाउन का, संज्ञा का, है ना। चलिए आगे चलेंगे अब एडजेक्टिव्स के प्रकार में। तो देखिए, हम जैसे कि मैंने बताया 9 से 10 प्रकार के एडजेक्टिव्स हम आप पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, है ना। तो हमारा पहला एडजेक्टिव है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसको ना दो अलग अलग नाम से हम जान सकते हैं, है ना। एक तो हम बोल सकते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, या तो बोल सकते हैं उसी को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है। चलिए, तो ये तो नाम से ही क्लियर है। हम जो सिंपली क्वालिटी वाला बात कर रहे थे ना ऊपर, वही वाला एडजेक्टिव इसमें आता है ना, किसी भी चीज़ का क्वालिटी बताना। अब क्वालिटी में क्या क्या आ जाता है, किसी भी चीज़ का साइज से हम बता सकते हैं कि छोटा है, बड़ा है, लंबा है, चौड़ा है, जो भी है ना। शेप, साइज और कलर्स भी बता सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कि वो कौन से कलर का है, ग्रीन, रेड या जो भी चीज़ है। तो ये जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं वो सारे वर्ड्स ना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आती है ना। अगली, हैवी, ड्राई, गुड, रेड, इस तरह के वर्ड्स। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेते हैं एक बार। हमारा एग्जाम्पल है, ही इज अ गुड बॉय। वो एक अच्छा लड़का है। वो कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर जो अच्छा, गुड जो वर्ड आया है दैट इज एन एडजेक्टिव। ठीक है। चलिए आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर अपना देखें तो आई हैव अ ब्लू शर्ट, है ना, मेरे पास कैसा शर्ट है, ब्लू शर्ट है। तो ये जो ब्लू वर्ड आया है वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। मेरे पास कैसा शर्ट है, ब्लू शर्ट है। तो इस तरह से ये हो गया एग्जाम्पल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स का। ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसमें सिंपली किसी का विशेषता बताया जाएगा, है ना, साइज, शेप, कलर्स एटसेट्रा। चलिए आगे हम चलेंगे। हमारा सेकंड एडजेक्टिव है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, या इसी को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी बोलते हैं। पहला था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यह है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वालिटी मतलब होता है गुण और इसका मतलब होता है मात्रा। इसका मतलब क्या होता है, मात्रा। तो सिंपली ये भी नाम से क्लियर है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा बताना किसी भी चीज का कि वो कितने मात्रा में है ना।
सम मीन्स होता है कुछ, एनी मीन्स होता है कोई, नो मीन्स होता है कुछ थोड़ा भी नहीं, और लिटिल मीन्स होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो ऐसे जो वर्ड्स आते हैं वो ना मात्रा बताने वाले वर्ड्स होते हैं, क्वांटिटेटिव वर्ड्स बोलते हैं इसको, है ना। और इन वर्ड्स को ना एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। देयर आर सम बुक्स इन माई बैग, मेरे बैग में कुछ पुस्तकें है ना। मेरे बैग में जो बुक है ना उसका विशेषता क्या है कि वो ना कुछ है, थोड़ा सा है, सम बुक्स। ठीक है, तो ये वर्ड जो हो गया हमारा एडजेक्टिव। इस सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव फाइंड करने के लिए पूछा जाता है तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं इस तरह से। ठीक है, सम बुक्स, है ना। चलिए अगला हमारा एडजेक्टिव है थर्ड नंबर का, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। और याद रखिएगा इसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर हम बोले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और ये है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, चलिए तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं याद रखिएगा। इसमें जो 1 2 3 4 5 ऐसे हैं वो आएगा, और उसके साथ ही साथ आएगा फ्यू, मैनी, ऑल, सेवरल्स, और ये फर्स्ट वन, ये सभी चीज़ें। ठीक है, 1 2 3 जैसे मैंने पहले ही बताया, और उनके साथ साथ ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे किसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर में और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। क्वांटिटी में सम, एनी, मैनी, अ लिटिल ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में क्या आते हैं, फ्यू, मैनी, ऑल, सेवरल, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, हाँ मैनी इसमें आएगा, है ना, और एनी उसमें है। ठीक है, चलिए देखिए, ही हैज़ 5 चॉकलेट्स, ही हैज़ 5 चॉकलेट्स। अब उनके पास चॉकलेट तो है, लेकिन उनके पास जो चॉकलेट है उसका विशेषता क्या है भाई, कि वो ना मात्रा में नंबर्स में 5 है। तो ये हो गया उनका विशेषता कि ही हैज़ 5 चॉकलेट्स। कितने चॉकलेट्स, 5। तो 5 वर्ड जो आया है वो एक एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, इट टुक सेवरल डेज टू अंडरस्टैंड द सिलेबस प्रॉपरली। सिलेबस को ना अच्छे से समझने के लिए कुछ दिन लगते हैं, है ना। तो सेवरल डेज, तो इट टुक सेवरल डेज। ठीक है, चलिए हमारा अगला टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, इसको हम ऐसा समझेंगे, देखिए डिमोन्स्ट्रेट मीन्स होता है किसी चीज को दिखाना या प्रदर्शन करना, है ना, डिमोन्स्ट्रेट करना। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज। ये दोनों हो गया सिंगुलर का, और ये दोनों हो गया प्लूरल का। हमें किसी एक चीज को दिखाना होता है ना, तो हम THIS दिस यूज करते हैं, जैसे दिस इज अ पेन। लेकिन हमें एक से ज्यादा पेन दिखाना हो तो हम बोलेंगे दीज आर पेन्स। ठीक है, और उसी तरह ये पास की चीज़ों के लिए, है ना, अपने जो भी हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उसके दिखाने के लिए। और दैट और दोज का यूज़ किया जाता है दूर के कोई भी चीज़ को दिखाने के लिए। एक चीज़ को दिखाना होगा तो बोलेंगे दैट इज़ अ ट्री, वहाँ एक पेड़ है, और एक से ज़्यादा पेड़ है दूर में तो हम बोलेंगे दोज आर ट्रीज। तो इस तरह से पास की चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं दीज और दिस का, और दूर की चीज़ों के लिए दैट और दोज का। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल और देख लीजिए आप। दिस इज अ ट्री। अच्छा, यहां पर आप समझेंगे ये जो 2 एग्जाम्पल आया हुआ है ना, तो हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, और हमने पहले ही भी आपको बताया है कि एडजेक्टिव्स क्या होती है, नाउन के पहले लगता है। तो यहाँ पर ये जो दिस और दिस आया है वो एडजेक्टिव नहीं, बल्कि इस एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल रॉन्ग है एक्चुअली, है ना। ये एडजेक्टिव ऑफ प्रोनाउंस है, मैंने पहले ही बताया था, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हम पढ़े थे, है ना। तो एडजेक्टिव का एग्जाम्पल कैसे होगा, फिर इधर देखिए। अगर हम इसी को बोलेंगे, अगर हमको बोलना हो कि आई लाइक दिस पेन, आई लाइक दिस पेन, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो दिस वर्ड आया है, मैं एक पेन को दिखा रहा हूं, है ना, लेकिन यहां पर जो दिस वर्ड यूज किया हूं वो जस्ट मैं नाउन से पहले यूज किया हूं, है ना। दिस पेन, कौन सा पेन, दिस पेन। तो इस केस में ये होगा एक डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल की अगर बात करें दिस आर ट्रीज का, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख के कैसे लिखेंगे, दिस ट्रीज एक साथ लिखेंगे, है ना, दिस ट्रीज आर वेरी ओल्ड, है ना, दिस ट्रीज आर वेरी ओल्ड। तो यहां पर हम क्या बता रहे हैं, ये जो पेड़ है ना, ये जो पेड़ है वो बहुत पुराने हैं। तो दिस ट्रीज, ये वाला पेड़ है ना, ये वाला जो पेड़ है ना वो बहुत पुराने है। तो लेकिन अगर इस तरह से सेंटेंस में अगर आप बोलेंगे एडजेक्टिव का तो वो गलत हो जाएगा, ये ना प्रोनाउंस है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। हम ये भी बोल सकते हैं ये जो ट्री है उसको डिफाइन नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके, तो दोनों में डिफरेंसेस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में। तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये होगा और ये होगा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, चलिए एक साथ हम समझ लिए, अच्छे से डाउट आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा दोनों एग्जांपल के थ्रू। चलिए अगला हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब अलग अलग बांटना, वो तो नेम से क्लियर है ना। ईच, एवरी, एदर, नेदर ऐसे वर्ड्स आते हैं इन एडजेक्टिव्स में। ठीक है,
ईच मीन्स होता है हर एक या प्रत्येक, एवरी मीन्स भी होता है प्रत्येक, एदर मीन्स दो में से कोई एक, नेदर मीन्स दो में से कोई भी नहीं। एदर और नेदर में आप कंफ्यूज मत रहिएगा, ठीक है। एदर मीन्स होता है या तो, नेदर मीन्स होता है ना तो, है ना। लेकिन ये या और ना किस में होगा, सिर्फ दो में होगा, दो से ज्यादा में नहीं होगा, भी मैं बता दूं, ठीक है। एदर और नेदर का यूज दो के साथ ही होता है, दो में से किसी भी चीज को या तो एक बताने के लिए तो नहीं बताने के लिए, ये चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल की थ्रू समझते हैं। एवरीवन शुड कंप्लीट देयर गिवन टास्क, एक देयर रहेगा यहाँ पर, है ना। एवरीवन शुड कंप्लीट देयर गिवन टास्क, सभी को, ठीक है, सभी को या प्रत्येक लोगों को क्या करना चाहिए, अपना जो दिया हुआ टास्क है वो क्या, वो समझना चाहिए। तो यहाँ पर जो एवरी या एवरीवन हो गया, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्लियर। चलिए आगे हम देख लेते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग गुड नाउ, कैसे स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें प्रत्येक स्टूडेंट क्या है, अब अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ईच हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगला हम देखेंगे एदर ऑफ टू गर्ल्स, दो गर्ल्स में से कोई भी एक विल क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स, फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। तो यहाँ पर जो अदर वर्ड है दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए तो आपको सिर्फ ये वर्ड्स याद रखने हैं, ये वर्ड्स किस में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, या ये वर्ड्स है ना एडजेक्टिव्स है, ठीक है। चलिए हम आगे चलेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ये भी हमने अच्छे से पढ़ा था। यहाँ पर आप देखेंगे तो इंट्रोगेटिव मतलब होता है क्वेश्चन पूछना है, तो क्वेश्चन पूछने वाले जो वर्ड्स है ना, इंट्रोगेटिव जो वर्ड्स है, अगर वो एडजेक्टिव के रूप में यूज हुए तो उसको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोल देंगे। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं भाई, वीच, वॉट, हुज, इस तरह के जो वर्ड्स है वो इंट्रोगेटिव बनाते हैं और एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होते हैं। अब ये एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज होगा वो देखो, विच पेन इज योर्स, है ना, कौन सा पेन आपका है। तो यहाँ पर ये जो पेन है उसको डिफाइन करने के लिए ये वर्ड आया है विच पेन, कौन सा वाला पेन, कौन सा वाला पेन आपका है। वो जो पेन है उसको पूछा, उसका डिफाइन किया गया है ना उसको, कि कौन सा वाला पेन आपका है। तो यहाँ पर विच पेन में जो विच आया है वो होगा एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। उसी तरह से हुज बुक इज दिस, यह बुक किसका है, यह बुक किसका है ना। तो यहाँ पर हुज जो वर्ड आया है दैट इज एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा टाइप्स में पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव हमने प्रोनाउन के टाइम में पढ़ा था, पॉसेसिव प्रोनाउन, है ना। उसमें मैंने बताया था कि ये जो माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, ऐसे जो वर्ड्स आते हैं इनको हम प्रोनाउन नहीं बल्कि इनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स, याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रोनाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। अगर ये ऐसे बने, माई का माइन, अवर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स, तो वो प्रोनाउन कहलाएंगे, ठीक है। और इनका यूज करने का तरीका भी अलग है। देखिए दिस इज माई स्कूल, ये किसका स्कूल है, मेरा स्कूल है। इस स्कूल का विशेषता क्या है भाई, कि ये ना मेरा है ना। तो यहाँ पर पोजेशन मीन्स होता है अधिकार बताना, अपना अधिकार बताना, तो वही है पोजेस करना, है ना, अधिकार बताना, पोजेसिव बने है पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें अपना अधिकार या ओनरशिप, है ना, अपना ओनरशिप बताया जाता है किसी भी चीज में, कि ये मेरा है, उसका है, हमारा है, तुम्हारा है, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स होते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, और ये नाउन के जस्ट पहले लगता है, ठीक है। चलिए आगे हम चलेंगे नेक्स्ट हमारे टाइप्स में पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स देखिए, पार्टिसिपल होते हैं तीन तरह के, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। उसमें किसी भी चीज का पार्टिसिपेशन दिखाया जाता है उसमें, है ना। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे, एक एग्जांपल है हमारा मूविंग बस। मूविंग बस मीन्स होता है चलता हुआ बस, चलता हुआ बस, मूव करता हुआ बस, है ना। तो इस बस का विशेषता क्या है कि वो मूविंग करता हुआ बस है ना, चलता हुआ बस। उसी तरह से आगे हम देखेंगे वुंडेड ड्राइवर, कैसा ड्राइवर, घायल ड्राइवर। तो इस ड्राइवर का विशेषता क्या हो गया, वुंडेड। ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये एक पास्ट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी के साथ बनता है, पास्ट पार्टिसिपल बनता है सेकेंड फॉर्म के साथ, ठीक है। चलिए अगला हम देखेंगे अ बर्न्ट मैन, कैसा आदमी, जला हुआ आदमी। टायरिंग जर्नी, कैसा जर्नी, थका देने वाला जर्नी, है ना, टायरिंग जर्नी। एग्जांपल्स के थ्रू आप देख लेते हैं। शी क्लाइम्ड इनटू द मूविंग बस, वो किस में चढ़ गया, एक मूविंग बस में चढ़ गया, चलता हुआ बस में चढ़ गया, मूविंग बस, ठीक है। तो बस का विशेषता क्या है भी वो, कि वो चलता हुआ बस था, ठीक है। चलिए अगला हम देखेंगे आई सॉ द वुंडेड ड्राइवर, मैंने एक ड्राइवर को देखा, लेकिन वो कैसा ड्राइवर था, वुंडेड ड्राइवर, घायल ड्राइवर था। उस ड्राइवर की विशेषता क्या है कि वो वुंडेड था, है ना। तो इस तरह से जो प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल में ये जो सेकेंड फॉर्म के साथ ये किसी का विशेषता बताया गया है किसी भी वर्ड में, है ना, वो कहलाएगा पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स, ठीक है। चलिए, और ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स, ये कहलाएगा पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। अगला हम देखने वाले हैं आई हैव सीन अ फ्लाइंग बर्ड, मैंने क्या देखा है, एक फ्लाइंग बर्ड देखा है। तो ये भी हो जाएगा एक प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, मैंने उड़ता हुआ चिड़िया देखा, ठीक है। चलिए ये आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। चलो अगला हम देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स को, ठीक है। तो प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या क्या है,
इंडियन, एशियन, अमेरिकन, ऐसे जो वर्ड्स आते हैं दैट इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। और इसमें ना किसी भी जगह किसी भी पर्सन का प्रॉपर जो प्रॉपर प्लेस को बताया जाता है कि वो कौन सा प्लेस से बिलोंग करता है ना, किसी भी चीज़ का। जैसे आई मेट विथ एन अमेरिकन बॉय, तो मैंने एक बॉय से मिला, वो बॉय का विशेषता क्या था कि वो था अमेरिकन, ठीक है। तो ये हो गया एक प्रॉपर एडजेक्टिव। उसी प्रकार से रॉबिन इज एन इंडियन प्लेयर, वो कैसा प्लेयर है, इंडियन प्लेयर है, इंडिया से बिलोंग करने वाले प्लेयर है, ठीक है। तो ये भी हो गया एक प्रॉपर एडजेक्टिव, इंडियन, अमेरिकन। आई लव चाइनीज फूड, कैसा फूड, चाइनीज फूड, चाइना, किसी भी प्लेस से रिलेट करना किसी भी चीज़ को, ठीक है, वो कहलाता है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। तो इस तरह से हमने इन एडजेक्टिव्स डिस्कस किए। आई होप कि सारे एडजेक्टिव्स आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। चैनल में हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फॉर नाउ।